चलो शुरू करें, बाकी लोग आते रहेंगे, अपने शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। सब आएंगे, सब ऑनलाइन है, बहुत जन है ऑनलाइन। चलो क्यों मेरा वेट नीचे क्यों वेट कर रहे हैं? सर आपका बर्थडे में तो टाइम है अभी। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे क्लास आ जाओ। नहीं नहीं, बहुत जन, वो कुमकुम वगैरह तो ऑनलाइन है। अरे लॉकडाउन वॉकडाउन हो जाएगा, क्या कर रहे हैं ये लोग? पढ़ने आ जाओ चुपचाप। हाँ आ रहे हैं, सब आ रहे हैं अभी लाइन से। मास बंक नहीं था, मास नीचे खड़े थे ये लोग। गुड आफ्टरनून। वर्णाली, दिया, खुशी, ख्याति, कुमकुम, प्रतीक, रिद्धि, संचिता, सोनू, श्वेता, वरुण। क्या हुआ? मार्क्स वगैरह त्याग दिए गया सब? हाँ क्या कर रहे थे नीचे सब? आ जाओ आ जाओ। सर शक्ल से पता चल रहा है क्या कर रहे थे नीचे सब? पार्टी हो रही थी। प्लानिंग कर रहा था। क्लास कर लो अच्छे से, पहले पहले अच्छे से क्लास कर लेते हैं। चलो शुरू करें। 5 मिनट लेट हो सब कोई। तुम्हारा ठीक है, टाइम में आओ, टाइम क्लास टाइम से शुरू करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है, अब पढ़ते हैं। हाँ लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे? दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में, एक था डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा था नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? कौन बोलेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी कौन बोलेगा? एक ही जन पढ़ के आया, बाकी लोग हाँ को सब खोज रहे कौन पढ़ा है कौन पढ़ा है। बोलो। हाँ, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, उसमें कुछ इंक्लूड होगा कुछ एक्सक्लूड होगा। इंक्लूड कौन बताएगा? कोई एक जन इंक्लूड बताओ, कोई एक जन एक्सक्लूड बताओ। इंक्लूड क्या होगा? इंक्लूड क्या होगा? बोलो, ध्यान से सुनना सब कोई। इंक्लूड क्या क्या होगा? शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अच्छा ठीक है, ये जो शिप्स एयरक्राफ्ट बोले, ये क्या दुनिया का सारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, या जो जिसका ऑपरेटर इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। उसके बाद फिशिंग वेसल, नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, क्या होगा उसका? इंक्लूड होगा नहीं होगा? जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री परमिशन के साथ चला रहा है वो सारा इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड होगा? एम्बेसीज, कौन सा एम्बेसी? इंडिया का एम्बेसी, जो बाहर का इंडिया में, बाहर में इंडिया का जो एम्बेसीज है वो लोग हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब एक्सक्लूड क्या क्या होगा? एक्सक्लूड क्या क्या होगा? फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में आए हैं वो लोग एक्सक्लूड हो गए। और क्या एक्सक्लूड होगा? वर्ल्ड हेल्थ, जो इंडिया का ऑफिस, जो वर्ल्ड का ऑफिसेस है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो जो भी इंटरनेशनल ऑफिसेस इंडिया में लोकेटेड है वो लोग भी एक्सक्लूड होंगे। तो एक्सक्लूड में 2 जन, इंक्लूड में 3 जन। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, नॉर्मल रेसिडेंट। कौन बोलेगा नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट
क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट? हाँ तुम जो वहीं पे कमाता है वहीं पे खर्चा करता है, बस। अगर ये क्राइटेरिया, दो कंडीशन था, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। फिर उसमें कुछ इंक्लूड है कुछ एक्सक्लूड है, ठीक है। तो क्या दो कंडीशन था? एक तो ज्यादातर इंडिया में रहता है, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है उसका? इंडिया में। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब जो जहां कमाता है, सेविंग करता है, खर्चा करता है, मतलब जिसका रोजी रोटी जहां से चलता है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा? नॉट इंक्लूडेड। कौन कौन नॉट इंक्लूडेड? जो घूमने आया है इंडिया या फिर किसी काम से आया है, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो किसी ऑफिशियल काम से आया है, विजिटर है, ठीक है, वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। जो बाहर कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है, क्या वहां इंडिया के लोग काम करते हैं कि उनके कंट्री के लोग काम करते हैं? उनके कंट्री के लोग काम करते हैं, तो वो लोग भी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये वाले स्टाफ्स में 1 ईयर वाला कंडीशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर वाला कंडीशन है, ठीक है। जो फॉरेन एम्बेसीज के स्टाफ हैं उनमें 1 ईयर वाला कंडीशन नहीं है, मतलब वो लोग हमेशा क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, अगर वो लोग 1 साल से ज़्यादा इंडिया में काम कर लिए तो वो लोग इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में आ जाएंगे। 1 साल से कम है तो नॉन रेसिडेंट में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे अभी, तब देखेंगे, फिर से क्लियर होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग इंक्लूड होंगे एक्सक्लूड होंगे? ऑब्वियसली एक्सक्लूड होंगे। उनके एम्प्लॉयज अगर 1 साल से कम काम किए हैं तो एक्सक्लूड होंगे, 1 साल से ज्यादा काम किए हैं तो इंक्लूड होंगे। क्रू मेंबर्स, क्या होता है क्रू मेंबर्स? यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पीड पढ़ लिए थे 2 पॉइंट को, क्योंकि क्लास का हो गया था 4 बजे क्लास का टाइम। अब बताओ क्रू मेंबर्स क्या होता है? वरुण ऑलरेडी ग्रुप में है, मैं फिर से भेज दूंगा, ठीक है। चलो बोलो। जो फिशिंग वेसल है, जो एयरक्राफ्ट है, उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, पायलट हो गया या फिर एयर होस्टेस हो गए, या और भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग किसके होंगे? वो तो रास्ते में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना जाना कर रहे हैं, तो वो लोग को इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर वर्कर्स, कौन होते हैं बॉर्डर वर्कर्स? जो बॉर्डर क्रॉस करके डेली काम करने जाते हैं और रिटर्न घूम के घर जाते हैं फिर से, ठीक है, वो लोग को भी हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। यहां तक क्लियर है तो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ यहां तक, बोलो। इंडियन रेसिडेंट में आ जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ लोग हैं, अगर वो लोग 1 साल से ज्यादा इंडिया में काम कर लिए, इंडिया के ऑफिस में, तो वो लोग हमारे रेसिडेंट में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ मिलता है ना, वो लोग को भी मिलता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? कोई बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो तुमको क्वेश्चन बैंक का बुक मिलेगा एक और, उसमें होगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो, नहीं तो और एक जो क्वेश्चन का जो अलग से बुक मिलेगा ना, उसमें ये रहेगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? खाली वहां पे क्वेश्चन रहेगा, आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर लिखना है तो लिख सकते हो अभी साथ ही साथ में। फटाफट निकालो कॉपी। अच्छा, कॉपी अभी तक नहीं बना है? क्यों? अच्छा, कॉपी तो एक बनाना था ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से लेके आना ध्यान से। हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने लग जाएगा आपसे, ठीक है। अभी तक तो क्या स्टार्टिंग था तो क्वेश्चंस नहीं था, अब से हर क्लास में क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? सबसे पहला, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। इंडियन कंपनी इन लंदन, कौन इंक्लूड बोल रहा है, कौन एक्सक्लूड बोल रहा है? एक्सक्लूड वाले हाथ उठाओ।
बस 4 5 6 7। एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड, पहला वाला, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। वेरी गुड, यहां सब आंसर दिए इंक्लूडेड। ठीक है, ये इंक्लूड होगा। अब क्यों होगा इंक्लूड? इंडिया का पार्ट है। अच्छा, एक्सक्लूड वाले बताओ, एक्सक्लूड होगा नहीं होगा? इंक्लूड और एक्सक्लूड को ऐसे काटो और यहां पे लिखो, अच्छे से लिखो एक्सक्लूड। क्यों एक्सक्लूड होगा? हमारा कंपनी अगर फॉरेन में जाके है तो वो वहां का हो गया ना, कंपनी इंडिया का है तो उससे क्या मतलब है? देखो तो हम जो 5 पॉइंट लिखे हैं उसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में ये पार्ट कवर है, इंडिया वालों का ऑफिस, इंडिया का एक कंपनी का ऑफिस लंदन में है, ठीक है, तो क्या वो इंक्लूड एक्सक्लूड में कहीं पॉइंट में है क्या? देखो तो थोड़ा, वो एयरलाइन शिप्स और वेसल्स के लिए अलग बनाया गया है रूल, क्योंकि वो लोगन का कोई प्लेस नहीं है, वो हवा में है हमेशा, वो कब कहाँ रहेंगे किसी को नहीं पता। ये तो इंडिया का एक ऑफिस है, इंडियन कंपनी का एक ऑफिस है जो लंदन में सिचुएटेड है, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सक्लूड। इंक्लूड को लिख के काटो और बगल में एक्सक्लूड लिखो, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। हाँ, मैं जान गया था इंक्लूड, इसीलिए इनको भी वेरी गुड बोला था, बिकॉज इंडियन कंपनी है तो क्या हो गया, हमको क्या देखना है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना सब कोई, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है, या तो उसमें कुछ इंक्लूड है कुछ एक्सक्लूड है। तो ये तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर पहली बात नहीं है, क्योंकि ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है? लंदन में है, ठीक है। अब हमको देखना है ये स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया या नहीं किया गया, इसको इंक्लूड किया गया अलग से? नहीं किया गया, क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया क्यों इंक्लूड? अब सेम लॉजिक, बाहर के कंपनी का ऑफिस अगर इंडिया में तो वो हमारी कंट्री के अंदर है ना, तो वो इंक्लूड होगा, क्लियर है। चलो, इंक्लूडेड। पहला पॉइंट किसको नहीं समझ में आया बता दो अभी से, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, बोलो किसको समझ में नहीं आया, फिर आने वाला आंसर देना है ठीक से, याद रखना, क्लियर है। चलें आगे, चलो पॉइंट नंबर 3, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज। जापानीज है, ओनर जापानीज है तो इंडिया में, वेरी गुड, ये भी। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क क्या होगा? इंक्लूड और एक्सक्लूड? सब आंसर देना। कितने जन दिए अभी तक? कुमकुम, वरुण, प्रतीक, संचिता, 4 जन दिए हैं, और अगर बाकी लोग, रिद्धि, आदित्य, वेरी गुड। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड क्यों एक्सक्लूड होगा? क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है? क्या ये पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है? नहीं है, तो उसके बाद हमको क्या देखना है, क्या स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है इसको? नहीं किया गया, ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लूड होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, देखो तो डेफिनेशन देखो, क्या हम लोग पढ़े हैं? ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फटाफट लिखो, इंक्लूड एक्सक्लूड, आई और ई लिख सकते हो फटाफट लिखने के लिए, ठीक है, पूरा टाइप करने का नीड नहीं है। बोलो कौन कौन इंक्लूड बोल रहा है? दोनों कौन बोल रहा है? अच्छा, अरे कॉन्सेप्ट देखो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, आ जाओ डायग्राम पे, पहले कॉन्सेप्ट में आ जाओ एक बार फिर से।
यहां पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर यही नहीं समझ में आएगा यहाँ पे ना, तो हमको आगे क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा इनकम को इंक्लूड करना है, कौन सा इनकम को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भले टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा क्लियर होके ही आगे बढ़ना है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? ये बाउंड्री जो है, ठीक है, ये जमीन जो है सब तरफ से, प्लस ओशन का कुछ पार्ट। ठीक है, यहां पे कोई डाउट है? अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज होगा उसको हम इंडिया के अंदर है बोलेंगे, इसके बाहर जो होगा उसको हम इंडिया के अंदर नहीं है बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल बनाया गया। ये तो इंडिया है, इसके अंदर जो भी चीज है वो तो इंडिया है, लेकिन उसमें से कुछ 3 चीजों को हम अलग से इंक्लूड करेंगे और कुछ 2 चीजों को हम अलग से एक्सक्लूड करेंगे। भले वो इंडिया में हो या नहीं हो, हम 3 चीजों को अलग से इंक्लूड करेंगे, 3 चीजों को अलग से एक्सक्लूड करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले हमको देखना है क्या वो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है। अगर वो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है तो हमको चेक करना है क्या उसको अलग से एक्सक्लूड किया गया है। अगर एक्सक्लूड किया गया तो वो तो फिर गया, एक्सक्लूड हो गया। अगर पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर ही नहीं है तो हमको चेक करना है क्या उसको अलग से इंक्लूड किया गया है। ये 3 पॉइंट में क्या उसको अलग से इंक्लूड किया गया है? अगर इंक्लूड किया गया है तो इंक्लूड हो जाएगा, नहीं किया गया है तो वो पूरा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, या तो पॉलिटिकल फ्रंट, मान लेते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से अभी ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गया, लेकिन गवर्नमेंट बोला अलग से यहाँ पे लिख दिया कि ये 2 आदमी एक्सक्लूड होंगे, तो अब तो ये एक्सक्लूड हो गया। मान लो ये पॉलिटिकल फ्रंटियर के बाहर है, यहाँ पे है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लूड। लेकिन गवर्नमेंट बोला अलग से यहाँ पे लिख दिया कि ये इंक्लूड होगा, तो अब तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको 2 चीज चेक करना है। सबसे पहले क्या वो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है, अगर है तो फिर हमको चेक करना है कि क्या उसको अलग से एक्सक्लूड किया गया या नहीं किया गया। अगर वो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर नहीं है तो हमको चेक करना है क्या उसको अलग से इंक्लूड किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर है? 2 बार चेक करना है, सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर है या नहीं है, दूसरी बार अलग से इंक्लूड किया गया है या एक्सक्लूड किया गया है। क्लियर है? चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। अब बताओ, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन। ऑफिस जिसका भी हो, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो मोदी हो, ऑफिस जिसका भी हो, है कहां पे ऑफिस? क्या में? न्यूयॉर्क में है। क्लियर है? मतलब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर तो नहीं है, मतलब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर तो नहीं है। अब हमको देखना है इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना। क्या गवर्नमेंट बोला अलग से इसको इंक्लूड कर लो बोल के? क्या 3 पॉइंट में कवर है? ये नहीं है कवर, तो दोनों जगह से एक्सक्लूड हो गया, मतलब ये एक्सक्लूड हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ब्रांच ऑफिस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। बैंक कोई सा भी हो दुनिया का, हमारा बैंक हो या किसी का, वो है कहां पे? इंडिया के अंदर है, मतलब ये इंक्लूड तो पहला चेक में तो ये क्लियर हो गया, इंक्लूड है। अब हमको देखना है क्या अलग से इसको एक्सक्लूड किया है गवर्नमेंट। जो 2 पॉइंट एक्सक्लूड का है उसमें अलग से लिख के दिया है एक्सक्लूड करना है बोल के, नहीं लिख के दिया है, तो ये क्या होगा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, इंडियन एम्बेसी इन जापान है कहां पे, पहले ये बताओ। ये सिचुएटेड जापान में है, मतलब ये पहला पॉइंट के हिसाब से तो एक्सक्लूड हो गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला, अलग से इसको इंक्लूड कर लिया। जो इंक्लूड का 3 पॉइंट है उसको गवर्नमेंट बोला भले ये बाहर है लेकिन हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? इंक्लूड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, क्यों एक्सक्लूड? देखो, रीजन कौन बताएगा क्यों एक्सक्लूड हुआ, बोलो। पहले तो वो सिचुएटेड है चाइना में, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट जो बोला कि कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, उसमें ये कवर्ड नहीं है, तो हमको चेक करना है कि वो इंडिया में है, नहीं है तो गया वो बाहर। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारा? एक्सक्लूड। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब बताओ सॉल्यूशन। रीजन सबको पता होना चाहिए, ऑनलाइन वाले भी सब बताएंगे क्या होगा आंसर। एम्बेसी चाहे किसी का भी हो, सिचुएटेड कहां पे है? इंडिया के अंदर है, मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है,
तो क्या गवर्नमेंट हमको अलग से लिख के दिया कि इसको एक्सक्लूड करो बोल के? लिख के दिया अलग से, 2 पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1 में लिख के दिया कि इसको एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। श्वेता एक्सक्लूड होगा, क्यों एक्सक्लूड होगा? देखो फिर से बता रहा हूं, एम्बेसी किसी का भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है ये है कहां पे, ये है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो पहला पॉइंट में ये इंक्लूड तो हो गया, ठीक है, यहां तक तुम्हारा आंसर राइट है, इंक्लूड। लेकिन गवर्नमेंट बोला अलग से हमको लिख के दिया 2 पॉइंट कि ये लोग भले इंडिया के अंदर हों, 2 लोग, कौन कौन? एम्बेसी और पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भले ये इंडिया के अंदर हो लेकिन फिर भी हम इनको मानेंगे कि ये इंडिया के बाहर हैं। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये लोग क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो हम इसको मानेंगे ये लोग एक्सक्लूडेड है। क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से समझेंगे, लेकिन बिना समझे यहां से आगे नहीं जाना है। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? पूछें क्वेश्चन और 2-4 करें? चलो ठीक, फिलहाल है नहीं क्वेश्चन मेरे पास। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन इसमें से नॉर्मल रेसिडेंट होगा और कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा? नॉर्मल रेसिडेंट का क्या कंडीशन है? ज्यादातर टाइम वो इंडिया में रहना चाहिए, साथ में सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कुछ 6-7 लोग हैं जिनको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो हमको सबसे पहले देखना है कि वो इंडिया का है या नहीं है, फिर देखना है क्या अलग से हम उसको एक्सक्लूड किए हैं या नहीं किए, ठीक है। फिर से 2 बार चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडिया का आदमी इंडिया का एम्बेसी में काम कर रहा है, कहां पे काम कर रहा है? यूएसए में काम कर रहा है। सोचो, है नॉर्मल रेसिडेंट? क्यों है? क्यों है? रीजन? इंडियन, हाँ, यहाँ पे कौन बोल रहा है? अच्छा, कंडीशंस देखो कौन क्या कर रहा है, छोड़ो कंडीशंस देखो, सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पैसा कोई भी दे, वो नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा या नहीं आएगा? हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया भी नहीं है, साथ ही साथ में वो इंडिया में रहता भी नहीं है। वो रह कहां रहा है? यूएसए में रह रहा है। क्लियर है? तो दोनों, वर्कर ऑफ, हाँ हाँ, उनको इंक्लूड नहीं करते हम लोग। क्या हो गया तो? हाँ हाँ, नहीं करते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट होना जरूरी है क्या? कहीं का नॉर्मल रेसिडेंट होना जरूरी है क्या? फिर दोनों जगह नहीं होगा इंक्लूड, उसमें क्या हो गया? दोनों जगह इंक्लूड नहीं होगा, उसमें क्या हो गया? सोच के बताना, हो सकता है वो सही भी है। अभी तक हम लोग वैसे ही पहले जैसे हुआ था ना, इंक्लूड लिख के काट के एक्सक्लूड लिखे थे, वैसे भी हो सकता है। तो ध्यान से सोचो क्या होगा। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। चलो इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आसान वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months not included, not a normal resident, ठीक है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। इंडिया के लोग पाकिस्तान गए हैं, क्यों? क्रिकेट मैच देखने। नॉर्मल रेसिडेंट और नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट? वेरी गुड, नॉर्मल। इंडियंस वर्किंग इन यूनाइटेड नेशन ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year।
चलो इस क्वेश्चन में भी हम लोग बाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, ये तो इंक्लूडेड होगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ताजमहल घूमने आया, नॉट इंक्लूडेड, नॉट अ। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, क्या होता है हज पिलग्रिमेज? हाँ बताओ बताओ, अरे सुनो सब सुनो, बोलो। हाँ हाँ, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, सऊदी अरेबिया जाते हैं ना, सऊदी अरेबिया जाते हैं ना, हर मतलब जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग जाते हैं वहां पे, उनका पूजा वूजा जो भी होता है मतलब, ठीक है, तो उसके लिए गए हैं, तो क्या उसको क्या करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड? वो लोग नॉर्मल ही रहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ही रहेंगे, ठीक है। ये सब तो आसान था, अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर डी। सबसे आते हैं, पहले आते हैं पॉइंट नंबर डी में। इंडियंस वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशन ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अब बताओ, जो जो नॉर्मल बोल रहा है रीजन बताएगा, जो नॉट नॉर्मल बोल रहा है वो भी रीजन बताएगा, बिना रीजन के कुछ नहीं होगा। एक साल से लेस है, हाँ तो वो तो इंडिया में नहीं है ना, वो तो बाहर है, वो तो बाहर रह रहा है ना। वेरी गुड, देखो ध्यान से सुनना सब कोई, कंफ्यूजन तो बाकी पॉइंट्स में नहीं आएगा, पॉइंट जो ए है और डी है इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर डी में, इंडियंस वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशन ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका। सबसे पहला, इंडिया का आदमी काम कहां पे कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, लोकेशन उसका अमेरिका है, लेकिन वो 1 साल से कम काम किया अभी तक, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े थे, पॉइंट में आए क्या, चलो पॉइंट नंबर 4, क्या है पॉइंट नंबर 4 पढ़ना। Employees of international organization are considered as resident of the country to which they belong and not the international area. कौन से कंट्री में, ध्यान से पढ़ो, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के वो रेसिडेंट हो गए। तो हमारे क्वेश्चन में वो बिलोंग कहां से कर रहा है, इंडिया से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होगा, इंडिया का होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वो 1 साल से ज़्यादा काम कर ले, तब वो अगर बिलोंग कहीं से भी करता हो, वो अब हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर है, चलो यहाँ पे लिखना, नॉर्मल रेसिडेंट एज एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर resident of country to which they belong, रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग, जहां से वो लोग हैं वहां के रेसिडेंट माने जाते हैं अगर वो 1 साल से कम काम किए हैं तो, ठीक है। क्लियर है, चलो पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। अगर मोर देन 1 ईयर होगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे, अब अमेरिका के हो जाएंगे, अब यहाँ के वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं रहेंगे। क्लियर है, चलो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 अब कौन क्या बोलता है, क्या होना चाहिए, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडिया के ऑफिशियल्स है, काम कहां पे कर रहे हैं, काम कहां पे कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, ठीक है। कौन से ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंडिया के एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ वो इंक्लूड होंगे एक्सक्लूड होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नॉट नॉर्मल रेसिडेंट, बताओ ऑनलाइन जितने सब बताएंगे क्या होगा। पॉइंट नंबर ए क्या होगा, फटाफट बताओ,
नॉट नॉर्मल बस प्रणाली, प्रतीक भी नॉट नॉर्मल, संचिता भी नॉट नॉर्मल। बाकी लोग सो गए, दोपहर का टाइम था, खा पी के आए थे, सो गए है ना। बोलो यहाँ पे कितने जन नॉट नॉर्मल बोल रहे हैं, हाथ उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी लोग नॉर्मल, कुछ नहीं, पता नहीं, अच्छा नहीं किए, चलो कोई बात नहीं। लास्ट क्लास नहीं किए थे, किए थे तो बताओ क्या होगा। एक मिनट, तुमको पता है, मेरे को पता है, बाकी लोग को बोलने दो। क्या हो गया इधर, कौन कौन नॉर्मल वाले हो, बोलो रीजन। ध्यान देना, काम कहां पे कर रहा है, चलो मैं बताता हूं। कुमकुम गलत है आंसर, चलो सबका आंसर गलत है, यहाँ पे नॉट नॉर्मल वाले जितने हैं सबका गलत है। आंसर है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब क्यों, अब क्यों, सुनना ध्यान से, बोलो। ठीक है, एक पॉइंट तो चलो तुम्हारा वैलिड है, लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, जो इंडिया एम्बेसी है यूएसए में, वो पार्ट है, तो वो कहां पे काम कर रहा है कहां पे वो, लेकिन वो जो जगह ऑफिस है वो क्या है, काम कहां किया, वो कहां पे होगा नॉर्मल रेसिडेंट वो, तो क्या हो गया, बोथ कंडीशन नहीं ऑन कर रहा है। ठीक है, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका किस लिए काम कर रहा है, इंडिया से काम कर रहा है, सैलरी किससे मिल रहा है, इंडिया से मिल रहा है। ठीक है, तो सारा कंडीशन नॉर्मल, क्लियर है, कोई डाउट तो बोलो। अरे वो काम इंडिया के लिए ही कर रहा है और इंडिया में ही काम कर रहा है, वो उसको लिखा गया यूएसए में, लेकिन वो काम कहां कर रहा है, यूएसए का इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। यूएसए का इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अभी पढ़े थे जस्ट, इंडियन एम्बेसी इन जापान इंडिया का पार्ट है या नहीं है, वैसे ही इंडियन एम्बेसी इन यूएसए किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। क्लियर है, चलें आगे, हो गया क्लियर, चलें, चलो। अब आता है सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंटशिप। अभी तक तो रेसिडेंट है नहीं है, पढ़ लिए, नॉर्मल रेसिडेंट है। अब ये सिटीजनशिप क्या होता है, सिर्फ समझने का कॉन्सेप्ट है, बुक क्वेश्चन कुछ आता नहीं है यहां से। सिटीजनशिप किसको बोलते हैं, हाँ सिटीजन वही पूछ रहा हूं क्या होता है जो जहां पैदा हुआ उसको वहां का सिटीजनशिप मिल गया। ठीक है, तो क्या इंडिया में जो लोग पैदा नहीं हुए उनको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिला है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, पता है सबको, ये तो पता है सबको। इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का वोट खरीदने का या वोट मांगने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बोलो। न्यूज़ देखते हो कोई, कोई नहीं देख रहे हो, कोई फायदा नहीं। एनआरसी क्या होता है, सुने हो कभी, क्या है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ये क्या है, जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया आ गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, बॉर्डर वर्कर्स गए नहीं, रिटर्न इंडिया में रह गए। ठीक है, तो बॉर्डर क्रॉस करके जो इंडिया आ गए हैं वो लोग को इंडिया का सिटीजनशिप देना है। ठीक है, यही है सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का मुद्दा। ठीक है, तो इलेक्शन में जो जीतेगा, जो इनको एश्योरेंस दे दिया कि हाँ भाई तुमको सिटीजनशिप मिलेगा, वो इलेक्शन जीतेगा। ठीक है, तो हमारा मुद्दा वही है, सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप दो चीज़ों से मिलता है, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ है, पहला कंडीशन, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, या फिर उसको किसी लॉ के हिसाब से उसको इंडिया का सिटीजनशिप दिया गया है, जैसे कि अभी बांग्लादेश से कुछ लोग आए हैं जो उन लोग को इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही तो दो कंडीशन, कुछ भी अगर एक सेटिस्फाइड है तो वो सिटीजनशिप है, या तो वो
इंडिया में बॉर्न हुआ है या फिर आउटसाइड इंडिया एंड अप्लाइज टू सिटीजनशिप, वो अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए, इंडिया लॉ अलाउ किया उसको सिटीजन बनने के लिए। क्लियर है? या तो वो पैदा हुआ तो सिटीजनशिप मिल गया, अगर वो यहाँ पैदा नहीं हुआ है, कहीं और पैदा हुआ है और वो अप्लाई किया इंडिया का सिटीजनशिप के लिए और उसको गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी होगा तो वो सिटीजन बन जाएगा। तो सिटीजन हमारे लिए काम का है या नहीं है? सिटीजन टॉपिक हमारा कोई काम का नहीं है, हमको सिर्फ समझने के लिए बताया गया कि कंफ्यूज मत होना रेसिडेंट के बीच में और सिटीजन के बीच में, ठीक है। रेसिडेंट अलग होता है, सिटीजन अलग होता है। रेसिडेंट और सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी जो सिटीजन है वो रेसिडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक आदमी जो सिटीजन नहीं है वो भी रेसिडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप का कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन लिख देगा इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए, तुम बोलोगे इंडिया का है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन। सिटीजन से हमको क्या मतलब है? हमको सिटीजन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है वो रेसिडेंट है या नहीं है, ठीक है। हमको सिटीजन चाहे वो कहीं का भी हो, अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो वो इंडिया के रेसिडेंट है या नहीं है हम चेक करेंगे। अगर वो इंडिया से बाहर काम कर रहा है तो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है हम तो वो चेक करेंगे। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार। एंड चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट। वो नॉर्मल रेसिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा बोलो? एक चाइनीज इंडिया में आके 1 साल से ज्यादा हो गया रह रहा है, काम धंधा कर रहा है यहाँ पे, तो अब वो नॉर्मल रेसिडेंट बन गया, ठीक है। लेकिन क्या फिर भी वो सिटीजन है अभी इंडिया का? हाउएवर ही इज नॉट अ सिटीजन और नेशनल ऑफ इंडिया। वो अभी भी चाइनीज सिटीजन है, हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं है, लेकिन रेसिडेंट है, सिटीजन नहीं है, ठीक है। As he does not hold citizenship, it means a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of other country. ये जैसे इसके एग्जांपल में सिटीजन कहाँ का था? चाइना का, और रेसिडेंट कहाँ का था? इंडिया का। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? चलो सर, अगर वो सिटीजन नहीं है तो वोट कैसे करेगा? वोट क्यों करेगा? नहीं करेगा। रेसिडेंट आदमी को वोट करना अलाउ थोड़ी है, सिटीजन वोट करता है, सिटीजन नहीं है तो वोट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ रहेगा चुपचाप, खाएगा पिएगा, अपना जिंदगी जिएगा, लेकिन वो वोट नहीं करेगा। चलो अब आते हैं, हाँ वो चाइना में वोट करेगा ना ऑब्वियसली। अब हमारे इंडिया के लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो लोग अगर जब आते हैं इंडिया, अगर उस टाइम पे इलेक्शन है तो वो लोग वोट करते हैं। वो यहाँ के सिटीजन है, यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, वो लोग नॉन एनआरआई है, बाहर के हैं वो लोग, लेकिन सिटीजन तो इंडिया के हैं, उनको वोटिंग राइट्स है यहाँ का, ठीक है। चलो कल टेस्ट है, कल 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 टेस्ट है, ट्यूसडे शाम 5 से 5:30। वो तो फिर देख लेंगे ना क्या करना है। फोन फोन फोन, घर घर घर, फोन डायरेक्ट। चाहे टेस्ट में मत आओ या फिर 50% से कम लाओ, घर पे फोन जाएगा। 50 से ऊपर है तो पहला टेस्ट है छोड़ देंगे। अगर 50% से कम आया, मिनिमम 15 मार्क्स का टेस्ट है टोटल, 15 मार्क्स, 7.5 मार्क्स से ज्यादा अगर कम आता है तो फिर घर में फोन करना मैंडेटरी है। पूरा पूरा सिस्टम है, ऐसा नहीं कि मेरे को काम रहेगा मैं बिजी हो जाऊंगा तो नहीं करूंगा, फोन जाएगा ही जाएगा। हाँ वो तो मैं सोचूंगा ना। अगर सामने से आया हाँ ये बिल्कुल नहीं पढ़ती है, बहुत बदमाश है, तो मैं भी चालू हो जाऊंगा, हाँ बहुत बदमाशी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अगर सामने से बोले नहीं इस बार ऐसा हो गया, कुछ तबीयत खराब है, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है नेक्स्ट बार से नहीं करेगी, पढ़ेगी, देख लेना बोल के बस। हाँ ऑब्वियसली वो तो पता चल रहा है अच्छा पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। फोन करने का नौबत आ गया मतलब अच्छा तो नहीं पढ़ रही है, ठीक है। चलो चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, कल टेस्ट दोगे, ठीक है। कल तो क्लास नहीं है इसीलिए तो टेस्ट है, कल क्लास नहीं है। अगर क्लास वाले दिन टेस्ट रखें तो एक क्लास वेस्ट हो जाएगा, क्लास वाले दिन टेस्ट रखें तो एक क्लास वेस्ट हो जाएगा। ऐसे हर हाँ हाँ, अगर हर वीक एक क्लास वेस्ट हुआ तो क्यूमुलेटिव में साल भर में बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए टेस्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा में ही होगा, नॉर्मल क्लास एज यूजुअल चलेगा।
5 to 5:30 कल BHT क्लास है 5 बजे, वो कल ही पता चलेगा, सरप्राइज है वो। अरे वो एक एक मार्क का क्वेश्चन है, MCQ है बहुत सारा, MCQ 7-8 मार्क है, 7-8 मार्क का MCQ है, 2-3 मार्क का 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, और एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है खाली, ठीक है। हाँ कौन सा है ये स्कूल के एग्जाम चल रहा है, हाँ ये स्कूल के एग्जाम चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के सारा क्वेश्चन पेपर दे दो। वरुण, यस संचिता, सुन लो ध्यान सुन लो, बहुत लोगों का डाउट है, बता दे रहा हूं। कल 5 to 5:30 है टेस्ट, PhD क्लास है, सब देंगे, सबका इंतजाम है मेरे पास, सबको ही देंगे टेस्ट। सुनो 5 to 5:30 टेस्ट है, ठीक है। चैप्टर 1 7 मार्क्स to 8 मार्क्स का MCQ, 2-3 मार्क्स का 1 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ चाय नाश्ता मैगी चीज मैगी सब, ठीक है, चलो। हाँ वही अभी कर लेंगे ना, अभी ये फटाफट बता दे रहा हूं, फिर कर लेंगे। टोटल 15 तो हुआ, ठीक है। चलो अब कल BHT क्लास में तो सबको आना ही है एज यूजुअल, ठीक है। तो क्लास के बाद आधी घंटा टेस्ट है, ठीक है। 5:30 इसीलिए रखे हैं टाइमिंग 5 to 5:30, ताकि 5:30 से घर के लिए निकलो तो 6 बजे से पहले पुलिस का डंडा से पहले घर पहुंच जाओगे, ठीक है, इसीलिए 5:30 को निकल जाओगे। हाँ यहीं रह जाना, और क्या, अगले दिन भी तो क्लास है ही। चलो ठीक है, अब टेस्ट कॉपी लेके आना है। अब कल बना लेना ना, बहुत टाइम है, अभी से अगर टेस्ट कॉपी बनाने बैठोगे कल तक हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट कॉपी एक बना लेना। हाँ और ऑनलाइन जितने भी हैं सबको ही पूरे एग्जैक्टली 5 बजे तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा व्हाट्सएप में। नहीं करेंगे, भरोसा रखो, मेरे को भरोसा, तुम भी ऑनलाइन दो, हाँ ऑनलाइन दो, हाँ ऑनलाइन दो, हाँ ऑनलाइन दो, करेंगे ना, फिर पेरेंट्स को बता देंगे ये बाकी दिन क्लास लाइव आ रही है, एक दिन ऑनलाइन खाली टेस्ट दे रही है, ठीक है। तो व्हाट्सएप में 5 बजे तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 5:30 को टेस्ट खत्म होगा, 5:40 तक क्वेश्चन पेपर, तो आंसर शीट तुमको मेरे को व्हाट्सएप में रिटर्न सेंड करना है। 5:40 तक 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा आंसर शीट को भेजने का, ठीक है। हाँ बहुत ट्रस्ट है मेरे को, ब्लाइंड मैं रहूंगा। चलो अब आते हैं फटाफट रिवीजन। किसी का चैप्टर 1 में डाउट है तो अभी पहले पूछ लो, डाउट पूछ लो, पहले डाउट पूछ लो फटाफट, डाउट बोलो। 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है अभी कर लेते हैं। और सब आएगा, मैं तो बोला क्लास, मैं बोला था आएगा, क्लास टेस्ट में आएगा, ठीक है, तो आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक सबको टोटल 6 पेज पढ़ना है, ठीक है। एक पेज को पढ़ने में मैक्सिमम 3 मिनट से 4 मिनट लगेगा, 6 पेज को पढ़ने में 5 मिनट ले लो यार, 5 मिनट, टोटल 30 मिनट लगेगा। उसके लिए तुम लोग 30 मिनट का डिस्कशन कर लिए। चलो 4 सेक्टर इकोनॉमी आ जाओ फटाफट से। 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होता है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड क्या क्या करता है? हाउस होल्ड क्या क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म के साथ क्या करता है बताओ? हाउस होल्ड का फर्म के साथ क्या ट्रांजैक्शन होता है? कुछ समझ में नहीं आया, एक एक करके बोलो। बोलो सूरज। फैक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले में पेमेंट लेता है, उसके बदले में पेमेंट लेगा,
गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, उसके बदले में पेमेंट देगा। क्लियर है? चलो अब फॉर्म, ये फॉर्म गवर्नमेंट के साथ क्या क्या करता है बताओ? कोई एक जन टैक्स क्या करेगा? देता है कि लेता है? लेता है टैक्स फॉर्म। कौन? गवर्नमेंट लेता है। चलो ठीक है, फॉर्म से टैक्स लेता है गवर्नमेंट, फॉर्म को सब्सिडी देता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, उसके बदले में पैसा देता है। क्लियर है? चलो अब फॉर्म बैंक के साथ क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट के साथ क्या करता है? लोन लेता है और सेविंग्स करता है। क्लियर है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट के साथ क्या करता है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट के साथ क्या करता है? टैक्स देता है। लेता क्या है हाउस होल्ड? सब्सिडी लेता है, ट्रांसफर पेमेंट लेता है। वेरी गुड, एक यूनिक पॉइंट है ट्रांसफर पेमेंट का। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? वन साइडेड, है ना, मतलब बिना किसी फायदे के सिर्फ वन साइडेड फायदा देना। ठीक है, उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, और किसका क्या ट्रांजैक्शन बच गया? फॉरेन के साथ क्या ट्रांजैक्शन होता है हमारा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में पैसा देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में पैसा आता है। क्लियर है? चलो क्या चीज? फॉरेन का। चलो अब तुम बताओ, मैं अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो उसके बदले में क्या मिलेगा मुझे? इंपोर्ट मिलेगा कि पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो रियल फ्लो मनी फ्लो कौन बोलेगा? स्क्रीन में नहीं है, मत देखो। रियल फ्लो मनी फ्लो कौन बोलेगा? सर एजम्पशन वाला क्वेश्चन आएगा? हाँ प्रतीक, सब क्वेश्चन आएगा। 6 पेज में जितना कुछ है सब आ सकता है। संचिता, लीकेज इंजेक्शन भी आएगा। डाउट है क्या लीकेज इंजेक्शन में? फटाफट बोलो, लीकेज इंजेक्शन में अगर डाउट है तो उसको पहले कर लेंगे। बोलो कौन बोलेगा? रियल फ्लो मनी फ्लो? रियल फ्लो मनी फ्लो बोलो। रियल फ्लो फैक्टर सर्विस जाता है हाउस होल्ड से फर्म को। अच्छा ठीक है, और बोलो दूसरा। और एक गुड्स एंड सर्विसेज आता है फर्म से हाउस होल्ड। मनी फ्लो बोलो। मनी फ्लो में गुड्स एंड सर्विस कैसे जाएगा? पैसा जाएगा ना। फैक्टर इनकम जाता है, कहां से कहां जाता है? फर्म से हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड से क्या जाता है फर्म को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे उसके बदले में पेमेंट जाता है। क्लियर है? चलो 3 फेजेस कौन बोलेगा सर्कुलर फ्लो का? जनरेशन फेज क्या होता है? जनरेशन फेज में प्रोडक्शन होता है, इसका एक और नाम क्या है? प्रोडक्शन फेज। उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? इनकम होता है, इनकम जनरेट होता है। ठीक है, अब कैसे किसको किसको इनकम मिलता है? यहाँ पे 4 फैक्टर्स को उसका अपना अपना पैसा मिलता है। ठीक है, इसका और एक नाम इनकम फेज। लास्ट थर्ड फेज क्या नाम है? डिस्पोजिशन फेज। क्या होता है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर होता है, इसका और एक नाम एक्सपेंडिचर फेज। क्लियर है? चलो स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है? स्टॉक में एक कॉन्सेप्ट था, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में एक में स्टैटिक लिखा है, एक में डायनामिक लिखा है। कोई एक जन बोलेगा? एक जन जो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये टाइम डायमेंशनल और नॉट टाइम डायमेंशनल क्या है? पल्लवी टाइम डायमेंशनल और नॉट टाइम डायमेंशनल क्या है? तुम्हारा ही डाउट था, तुम ही को बताए थे एक बार, इसीलिए पूछा मैं। वेरी गुड। एक अगर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे अगर उसका डिपेंड करता है तो उसको हम टाइम डायमेंशनल बोलते हैं। अगर वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो हम उसको नॉट टाइम डायमेंशनल बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाता है लास्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हो सकता है किसी को डाउट हो, लीकेज एंड इंजेक्शन। क्या होता है लीकेज? सर्कुलर फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है?
सुन लो, टाइम नहीं है, 2 मिनट टाइम बचा है। सर्कुलर फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहां से पैसा निकला घूम फिर के पैसा उसके पास पहुंचना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होता है। लेकिन क्या हो जाता है बीच में, कभी कभार पैसा उसके पास पहुंच नहीं पाया। जैसे फॉर्म से पैसा निकला था, हाउस होल्ड के पास गया था, घूम फिर के फिर से फॉर्म के पास आना चाहिए, लेकिन क्या होता है बीच बीच में वो कभी लीकेज हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा फंड्स आ जाता है, ठीक है। लीकेज कब कब होता है, अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लिया और सेविंग कर लिए, हम उसको खर्चा नहीं किए, सेविंग कर लिए और इंपोर्ट कर लिया, मतलब फॉरेन कंट्री को पैसा दे दिए, ठीक है, क्लियर है। इंजेक्शन क्या कैसे होता है बोलो, नो आइडिया, बोलो इंजेक्शन कैसे होता है। जैसे लीकेज 3 प्रकार से होता है, उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, लीकेज का एग्जैक्ट ऑपोजिट है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेविंग करेंगे तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो इंजेक्शन हो गया, वहां से लीकेज हुआ था, इधर फिर से वो पैसा सिस्टम में आ गया जब हम उसको इन्वेस्ट कर दिए। टैक्सेस फॉर्म को दिए, गवर्नमेंट को दिए थे, गवर्नमेंट जब उस पैसे को खर्चा कर दिया तो फिर से वो सर्कुलर फ्लो के अंदर आ गया पैसा। इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट किए थे पैसा फॉरेन कंट्री चला गया था, जब हम एक्सपोर्ट कर दिए तो फिर से पैसा हमारे पास आ गया, तो फिर से वो सिस्टम के अंदर आ गया। एक तरफ से निकला पैसा तो किसी और तरीके से सिस्टम के अंदर आ गया, ठीक है। तो 3 प्रकार से हम पैसा निकल सकता है, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट, और 3 प्रकार से पैसा सिस्टम के अंदर आ सकता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट। क्लियर है, चलो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लेना, व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है। कल टेस्ट है, ठीक है, याद रखना, और टेस्ट सबको देना मैंडेटरी है, टेस्ट मैंडेटरी है, हाँ, चाहे जैसा भी परफॉर्मेंस हो टेस्ट देना है, ठीक है, आदत बनाओ टेस्ट का, एवरी वीक टेस्ट देना है, हाँ याद से। क्या क्या नहीं करेंगे फोन, ये बोलने का बात है, लेकिन टेस्ट देना है, ठीक है, आ जाओ। ये वाला कौन सा इंजेक्शन है और ये लीकेज है, देखो ये सिस्टम से पैसा बाहर जा रहा है, एरो बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। देखो क्या होता है, पैसा जहां से निकला वो घूम के पैसा रिटर्न उसके पास आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम फॉर्म थे, तुम सबसे पहले पेमेंट किया हाउस होल्ड को, पैसा उसके पास चला गया, तो सर्कुलर फ्लो मतलब पैसा घूम के फिर से तुम्हारे पास आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभार सिस्टम में बीच में आ नहीं पाता तुम्हारे पास पैसा, वो नहीं आ पाने का रीजन ये है कि मान लो तुम पैसा दिए थे, फॉर्म पैसा दिया, किसको दिया, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इसको दिया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड क्या कर दिया, उस पैसे का सेविंग कर लिया, खर्चा ही नहीं किया, तो फॉर्म के पास कैसे आएगा पैसा रिटर्न। या फिर हाउस होल्ड क्या किया, टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, या फॉर्म टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो घूम के तो आ नहीं पाया फिर से पैसा, इंपोर्ट कर लिया, मतलब अमेरिका तो इंडिया तो बच्चा जो इंडिया का होगा कि बहुत सारे लॉज हैं उसमें, फिर दिखना पड़ेगा ये लॉज को, है ना। ये सडनली माइंड, हाँ, तो जैसे रेसिडेंट अमेरिका का है, रेसिडेंट सिटीजन इंडिया का नहीं मिलेगा। वो कपल, अगर वो दोनों कपल का ही अगर सिटीजनशिप अमेरिका का है तो उनको भी अमेरिका का ही सिटीजनशिप मिलेगा, उसको इंडिया का सिटी। ऐसे तो अगर कोई जा रहा है फ्लाइट में बच्चा हुआ, वो कहाँ का है, वो कहाँ का है, वो तो पता ही नहीं है ना, फिर उसको ऑपरेटर का बच्चा बोलेंगे लास्ट में, और क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसको सिटीजनशिप वहीं का मिलेगा जहाँ के माता पिता हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो डाउट बाहर बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास है। एक सेकंड, हाँ।